हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रहे हो और आज आप सभी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं 11 जुलाई को, तो इसका लाख प्रतिशत रियल पेपर का रियल आंसर की जो है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही आंसर जो है ये 5 आंसर यहाँ पर दिया गया है और कौन सा आंसर कहाँ पर भराएगा उसको आप लोगों को भर देनी है। ठीक है, जैसे ही भरेंगे वैसे ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है, तो मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल होता है। तो यहाँ पे आप लोग मेंटल लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद द्रवित मैगा ठंडा होकर क्या होता है, तो ठोस होता है। द्रवित मैगा जो है ये ठंडा होकर क्या बन जाता है, तो ठोस बन जाता है। यहाँ पे मेंटल लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे ठोस लिखना है। और उसके बाद कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष से क्या संबंध है, तो पालवंश। क्या है? पालवंश से संबंध है। और उसके बाद दस्तावेज अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाते हैं। और उसके बाद वयस्क नागरिक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना देना है। ठीक है, पहला में मेंटल लिखना है। ठीक है, पहला में मेंटल लिखेंगे, दूसरा में क्या लिखेंगे, तो आप सभी ठोस लिखेंगे, तीसरा में आप लोग क्या लिखेंगे, तो पालवंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पालवंश लिखेंगे। चौथा में आप सभी को क्या लिखना है, तो अभिलेखागार लिखना है। और पांचवा में वयस्क लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या करना है, पूरा का पूरा आंसर की बना देना है। और उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब आप सभी से पूछेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही एवं गलत बताइए। कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है अल इदरीसी भूगोलवेत्ता थे, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट कन्नौज का नियंत्रण चाहते थे, ये भी सही है। उसके बाद आग्नेय शैल की प्राथमिक शैली भी कहते, ये भी सही है। ताजमहल बलुआ पत्थर से बना हुआ, नहीं भी, ये गलत हो जाएगा। मतलब चारों का चारों सही है, ऊपर का और नीचे का एक बस गलत है। ठीक है, इस प्रकार से बनाइएगा, 5 मार्क्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपको कहेगा स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से कीजिए। क्रोड क्या है, तो यह आंतरिक परत है। क्या है? आंतरिक परत। रेतीला क्षेत्र क्या होता है, तो जैसलमेर को रेतीला क्षेत्र कहते हैं। मालवा क्षेत्र क्या है, तो मध्य प्रदेश का हिस्सा। क्या है? मध्य प्रदेश का हिस्सा। गंगई कोडचुलमपुरम मंदिर कहाँ है, तो ये चोल वंश ने बनाया गया। कास्ट्रकारिका क्या है, तो ये हो जाएगा मध्य अमेरिका। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा जो है ये बना लेना है। ये आप लोग है ना, मतलब मिलान करने वाला बनाइएगा, 5 मार्क्स यहाँ से भी प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए आप लोगों को कहेगा यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न के, वैश्विक मताधिकार क्या है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, पृथ्वी की परतों के बारे में लिखिए। और उसके बाद आप लोगों से कहेगा कि पर्यावरण क्या है, इतिहास से जानने के लिए किन किन स्रोतों में मदद आता है, तो इसके बारे में लिखिए। चलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है नीचे देख लेते हैं। देखिए वयस्क मताधिकार क्या है, तो लिखिएगा वयस्क मताधिकार वह अधिकार है जिसके अनुसार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिकों को जो है बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता अपनी सरकार चुनती है। तो इस प्रकार से वयस्क मताधिकार के बारे में लिख दिए। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, तो लिखिएगा राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, तो लिख दिएगा राष्ट्रकूट अपनी मजबूत सेना, कुशल प्रशासन और सफल युद्धों के कारण जो है ये शक्ति प्राप्त किया और उन्होंने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया तथा कन्नौज का अधिकार करने के लिए पाल और प्रतिहार शासकों का संघर्ष किया। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख देना है। या तीसरा बनाना है पृथ्वी की परतों के बारे में लिखिए। तो लिखिएगा पृथ्वी की 3 मुख्य परत, भूप्रटी, मेंटल, क्रोड। भूप्रटी सबसे बाहरी पतली परत है, मेंटल जो है ये बीच की परत है, गर्म मगमा माना जाता है। क्रोड जो है सबसे भीतरी तथा अत्यधिक गर्म परत माना जाता है। तो इस प्रकार से मतलब किसी 2 प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग लिख दीजिएगा, जो आपको मन करे उसका लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो प्रश्न का आंसर आपको देने का मन वो दे दीजिएगा। 5 में कहा था कि पर्यावरण क्या है, तो यही उत्तर दे दीजिएगा। दूसरा जाने के क्या, तो लिखिए पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद सभी जीवित एवं निर्जीव वस्तुओं का समूह है। इसमें वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा प्राकृतिक संसाधन शामिल है। पर्यावरण हमें भोजन, पानी, शुद्ध हवा, रहने योग्य वातावरण प्रदान करता है। यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो मानव जीवन और अन्य जीवन बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, जल एवं बिजली की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए तथा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, इसका लिख दीजिए। या अथवा का बनाना, इतिहास जानने के लिए किन किन स्रोतों का मदद मिलता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि इतिहास जानने के लिए प्राथमिक और साहित्यिक स्रोतों की सहायता ली जाती है। प्राथमिक स्रोतों से शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, भवन, मंदिर, किले, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं शामिल है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, यात्रा, वृत्तांत
वृत्तांत और अभिलेख, इतिहासकार पुस्तक, ये सब से क्या है तो हम जो है इतिहास जानने में मदद मिलता है। और देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका जो है पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करना है आंसर की के साथ ये पीडीएफ। तो ये पीडीएफ अब बिना किसी परेशानी झंझट के आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए याद रखना है एक ही वेबसाइट, गूगल पे सर्च करना है। आप सभी को गूगल पे ओपन कीजिए और गूगल को ओपन करके सर्च कीजिए बीएसवी कैडर। इसी प्रकार से सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे ये वेबसाइट जो है bsvcadet.com का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे तो देखिए एक लिंक मिलेगा, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की डाउनलोड करें। तो इसी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्लास 7th वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिल गया, इस पर क्लिक कीजिएगा, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।